दोस्तों नमस्कार। आपका अपने चैनल ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो जूनियर एडेड हिंदी टीचर के लिए अति महत्वपूर्ण है। आप लोगों में से कई लोग कह रहे थे कि सर, जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, उसके अनुसार तैयारी करवाइए। तो मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं आपके सिलेबस के अनुसार ही तैयारी करवा रहा हूं। क्योंकि आप अगर सिलेबस देखे होंगे तो आप जानते हैं कि आपके सिलेबस में 3 पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट है। 3 नहीं बल्कि 4 कह लीजिए। हिंदी साहित्य का इतिहास और भाषा का इतिहास से प्रश्न आएगा, ये आपके सिलेबस में है। व्याकरण से प्रश्न आएगा, अपठित गद्यांश तथा पद्यांश से प्रश्न आएगा, और प्रमुख लेखकों और कवियों की रचनाएं और उनका सामान्य सा परिचय आएगा। तो सामान्य परिचय मतलब रचना ही मान लीजिए। ठीक है, तो हम इसके पहले पहले वीडियो में आपको हम बताएं कि हम चाह रहे हैं कि पहले रचनाओं को हम तैयार करवा दें। उसके बाद जो डिटेल जो व्याख्या करवाना है, जैसे हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित बहुत सारे टॉपिक हैं। जैसे अब हिंदी साहित्य के इतिहास में आपका इतिहास लेखन, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, उपभाषाएं, विभाषाएं, बोलियां, और फिर हिंदी की ध्वनियां हैं, फिर देवनागरी लिपि का विकास, ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं। तो उसका मैं व्याख्यात्मक रूप से पढ़वाऊंगा। उसके बाद फिर उसका मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। फिर व्याकरण में जो भी है, भाषा, भाषा का विकास, संधि, समास, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए मतलब टोटल रस छंद अलंकार तक मैं लेकर के चलूंगा। ओके, समझ में आ गया ना? तो इसी तरह से हम तैयारी करवाएंगे। तो आइए आज हम लोग चलते हैं कहानी विधा को, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। इसके पहले आप नाटक विधा के बारे में जान चुके हैं, वो वीडियो पड़ा हुआ है। इसके अलावा हमारे डिस्क्रिप्शन में भी बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। जो आपके लिए उचित लगा आप उसको देख सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हिंदी के जो प्रमुख कहानीकार एवं उनकी जो कहानियां हैं, जहां जरूरत पड़ेगा दोस्तों वहां मैं व्याख्या भी कर दूंगा। ठीक है ना? सितारे, शिव प्रसाद सितारे हिंद की जो कहानी है वह है राजा भोज का सपना। ठीक है ना? राजा भोज का सपना है। और उसके बाद किशोरीलाल गोस्वामी की जो कहानी है, इस कहानी का नाम है इंदुमती। और यहां आपको यह जानना पड़ेगा कि इंदुमती को हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है। ठीक है ना? और यह सरस्वती पत्रिका में, व्याख्या भी जानना जरूरी है क्योंकि इससे प्रश्न आ सकता है। सरस्वती पत्रिका में यह 1900 में प्रकाशित हुआ था। 1900 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ था। और अधिकांश विद्वान इसी को हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं बंग महिला, दुलाई वाली। दुलाई वाली इनकी कहानी है। ठीक है ना? और यह कहानी 1907 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। यह भी सरस्वती में ही प्रकाशित हुई थी। और फिर अभी ऊपर जो पढ़े इंदुमती, वह भी सरस्वती में भी प्रकाशित हुई थी, केवल प्रकाशन वर्ष बदला हुआ है। तो कुछ लोग दुलाई वाली को भी पहली कहानी मानते हैं, लेकिन कुछ लोग केवल मानते हैं, सभी लोगों का मत इस पर नहीं है। हाँ, लेकिन यह है कि हिंदी की यह प्रथम कहानीकार मानी जाती है। कौन कहानीकार? महिला। हिंदी की प्रथम महिला कहानीकार मानी जाती हैं बंग महिला, जिनका पूरा नाम है राजेंद्र बाला घोष। ये भी जान लीजिए। ठीक है ना? माधव सप्रे, माधव सप्रे का जो कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी। ठीक है ना? और यह जो है 1901 ईस्वी में, इसका प्रकाशन वर्ष जो है यह 1901 ईस्वी है। और यह छत्तीसगढ़ मित्र नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। किस पत्रिका में? छत्तीसगढ़ मित्र एक पत्रिका थी, उसी में प्रकाशित हुआ था। तो ऐसा प्रश्न भी पूछा जाता है, यह ध्यान दीजिएगा, कि एक टोकरी भर मिट्टी का प्रकाशन वर्ष पूछ सकता है। फिर एक टोकरी भर मिट्टी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, यह भी पूछ सकता है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। 11 वर्ष का समय, 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कहानी है। और कुछ लोग इसे भी कहानी, प्रथम कहानी मानते हैं।
ठीक है। इसका जो प्रकाशन वर्ष है यह है 1903 ईस्वी, और यह भी सरस्वती में ही प्रकाशित हुआ था। अब आप ये बताएंगे कि सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन रहे हैं, आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है ना। सरस्वती पत्रिका के यशस्वी जो संपादक रहे हैं उनका आप नाम बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब इसमें ये सब जो है कि अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है कि कुछ लोग किसी को पहली कहानी मानते हैं, कुछ लोग किसी को मानते हैं, लेकिन सर्वाधिक जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी किसे माना है, इंदुमती को माना है, और सर्वाधिक विद्वान इंदुमती को पहली कहानी मानते हैं। इसलिए आप अगर पहली कहानी की बात आएगी और इंदुमती अगर उसमें रहेगा तो आप उसको सही का टिक कर दीजिएगा, ठीक है। आइए, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी की जो कहानी है, उसने कहा था, बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन, यह तीन ही कहानी पर तीन ही कहानी लिख करके यह जो है कि हिंदी साहित्य में एक विशिष्ट स्थान बना लिए गुलेरी जी, जिसमें उसने कहा था यह कहानी बहुत चर्चित रही, और इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1915 है। उसने कहा था इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, 1915। ये पूछ सकता है, पूछा जाता है, और यह भी सरस्वती पत्रिका में ही प्रकाशित हुई थी। सरस्वती, ऐसी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। तो ये इतना आपका जो मतलब शुरुआत के जो कहानी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिएगा, बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, इसी तरह का वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर तो खूब कीजिए। जितना ही लाइक शेयर करेंगे उतना ही मेरा उत्साह बढ़ेगा। लाइक और शेयर की थोड़ी सी कमी दिख रही है, मैं आपका दोषारोपण नहीं कर रहा हूं, लेकिन मित्र इतना तो कर सकते हैं, उसमें आपका कुछ लगता तो नहीं है, उसको कर लीजिए, ठीक है। आइए, प्रेमचंद की कहानी के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रेमचंद की कौन कौन सी कहानियां हैं। पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, मंत्र, सवा सेर गेहूं, शतरंज के खिलाड़ी, बड़े भाई साहब, आत्माराम, गृहदाह, सुजान, भगत, माता का मंदिर, ठाकुर का कुआं, लॉटरी, पूस की रात, नमक का दारोगा, और कफन। कफन इनकी अंतिम कहानी मानी जाती है, ठीक है ना। तो आप इसको दिमाग में रखे रहिएगा, और इनसे संबंधित कुछ और भी तथ्य हैं। प्रेमचंद लगभग 300 कहानियां लिखे हैं। कितनी कहानियां? 300, ठीक है ना, 300 कहानियां लिखे हैं, और ये सभी कहानियों का संग्रह इन्होंने मानसरोवर में किया है, और मानसरोवर इनका जो कहानी संग्रह है वह 8 भागों में है। मानसरोवर कितने भागों में है? 8 भागों में है ये, ठीक है। और उर्दू में ये नवाब राय के नाम से लिखा करते थे। किस नाम से? नवाब राय के नाम से लिखा करते थे उर्दू में, ठीक है। एक और इनके साथ तथ्य जुड़ा हुआ है। सोजे वतन नामक कहानी जो था, सोजे वतन, इस कहानी को अंग्रेज सरकार जब्त कर लिए थे। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। सोजे वतन नामक कहानी को यह अंग्रेज सरकार जब्त कर लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए जयशंकर प्रसाद की प्रमुख कहानियों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। जयशंकर प्रसाद का जो प्रमुख कहानी है वह देखिए, आकाशदीप है, पुरस्कार, ममता, आंधी, देवरथ, वेड़ी, प्रतिध्वनि, सालवती, मधुआ, और इंद्रजाल। अब इसमें पहली कहानी की बात अगर किया जाए तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इनका पहला कहानी था ग्राम, जो 1911 में प्रकाशित हुआ था। लेकिन अगर कहानी संग्रह की बात करें तो छाया है, छाया कहानी संग्रह है, और 1912 में यह प्रकाशित हुआ था। तो मैं आपको एक चीज में बता देना चाहता, एक टिप्स में बता देना चाहता हूं। अगर ये पूछता है कि जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी है, छाया दे दिया,
तो भी आप उसको टिक कर सकते, ग्राम नहीं है तो, क्योंकि छाया प्रथम कहानी संग्रह है। और अगर ये दे देता है कि जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन है, ग्राम देता है और छाया देता, दोनों देता है, मान लीजिए सपोज करिए, तो आपको ग्राम को ही टिक करना है, क्योंकि ग्राम कहानी है जो 1911 में प्रकाशित हुई थी। क्लियर हुआ। और इनके जो कहानी संग्रह की बात है, तो कहानी संग्रह में छाया, प्रतिध्वनि, आकाश, आंधी, इंद्रजाल, ये सब इनके कहानी संग्रह हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुदर्शन, सुदर्शन जी की जो कहानी है वह है हार की जीत, जो आप पढ़े होंगे बाबा भारती वाला, दो मित्र, कवि की स्त्री, प्रेम तरु, एथेंस का सत्यार्थी, पत्थरों का सौदागर, कमल की बेटी और तीर्थ यात्रा। ये सुदर्शन जी का कहानी है। ठीक है, आगे बढ़िए। आचार्य चतुरसेन शास्त्री का जो कहानी है देखिए, अम्बपालिका, भिक्षुराज, सिंहगढ़ विजय, पन्नाधाय, रूठी रानी, दे खुदा की राह पर, ककड़ी की कीमत, हल्दी घाटी में, बावर्चिन, प्राणवधु और प्रबुद्ध। ठीक है ना, ये इतना जो है आचार्य चतुरसेन शास्त्री का कहानी है। ठीक है, चलिए पांडे बेचन शर्मा उग्र की कहानियां देख लिया जाए। यह है चिंगारियां, शैतान मंडली, इंद्रधनुष, दोजख की आग, निर्लज्ज या निर्लज्जा, मन की अमीर और चॉकलेट। ठीक है ना, तो ये इतना पांडे बेचन शर्मा उग्र का कहानी है। लाला भगवान दीन, प्लेग की चुड़ैल, प्लेग की चुड़ैल, ये उनका कहानी है। ठीक है, विश्वंभर नाथ शर्मा, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की जो कहानी है, रक्षाबंधन, बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर पूछा जाता है, ताई, विधवा, कर्तव्य बल, विद्रोही, पतित पावन। ठीक है ना, ये इतना है। इनके विषय में कुछ तथ्य है, इसको आप जान लीजिए। यह 200 कहानी लिखे हैं, जिसे मुंशी प्रेमचंद कितने लिखे हैं, अभी ऊपर पढ़े हैं 300, और ये कितने लिखे हैं 200। माने मुंशी प्रेमचंद के बाद सबसे ज्यादा कहानी लिखने वाले अगर लेखक हैं तो यही हैं, कौशिक जी। ठीक है ना, और इनके जो कहानी संग्रह की मैं बात करूं, कहानी संग्रह, ये तो कहानियां हैं, लेकिन कहानी संग्रह की बात करूं तो गल्प मंदिर है, चित्रशाला है, प्रेम प्रतिमा है, मणिमाला है, ये सब इनके कहानी संग्रह हैं। ठीक है, आइए राधिका रमण प्रसाद सिंह के बारे में जान लिया जाए। इनकी जो कहानी है कानों में कंगना, बहुत चर्चित है, दरिद्र नारायण और पैसे की घुगनी, ये तीन काफी इंपॉर्टेंट है। और इनके कहानी संग्रह की बात अगर किया जाए तो इनके कहानी संग्रह का नाम है गांधी टोपी। ठीक है ना, गांधी टोपी इनके कहानी संग्रह का नाम है। आप इसको ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है कि गांधी टोपी किसकी कहानी संग्रह है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। यशपाल के बारे में जान लिया जाए। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यशपाल, यशपाल का जो कहानी है पर्दा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। आदमी और खच्चर, मकरील, फूलों का कुर्ता भी अक्सर पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। पिंजरे की उड़ान, उत्तमी की मां, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अभिशप्त और सच बोलने की भूल, ये इतना आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। और अगर किस काल के लेखक थे तो ये प्रगतिवाद के थे, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। पूछ सकता है कि यशपाल किस युग के लेखक माने जाते हैं, तो याद रखेंगे प्रगतिवादी। ठीक है ना, प्रगतिवादी, ये इसको याद रखेंगे। और इनके कहानी संग्रह की अगर मैं बात करूं तो भस्मावृत्ति है, चिंगारी है, पिंजरे की उड़ान है, धर्म युद्ध है, ऐसा ये सब जो है कि ये सब कहानी संग्रह है इनके। ठीक है, आइए मोहन राकेश के बारे में जान लिया जाए। मोहन राकेश
देखिए, मलबे का आदमी बहुत इंपॉर्टेंट है। मलबे का आदमी काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिएगा, बढ़िया से याद कर लीजिएगा। एक और जिंदगी, आर्द्रा, फौलाद का आकाश, जानवर और जानवर, और मिस पाल, ये इतना जो है इनके कहानी है। और एक चीज और जानिए, ये नई कहानी के सूत्रधार भी माने जाते हैं, मतलब प्रस्तोता भी माने जाते हैं नई कहानी के, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। और इनके कहानी संग्रह की अगर मैं बात करूं तो नए बादल, जानवर और जानवर, फौलाद का आकाश, ये सब इनके कहानी संग्रह हैं। आइए राजेंद्र यादव के कहानियों को जान लिया जाए। बहुत ही चर्चित कहानीकार हैं और इनमें से एक आध कहानी तो हर परीक्षाओं में पूछा जाता है। देखिए, यह भी नई कहानी के प्रस्तोता माने जाते हैं। यह भी नई कहानी के मोहन राकेश भी माने जाते हैं, ये भी माने जाते हैं, दोनों लोग माने जाते हैं। अब जो है कि इनका जो कहानी है, देखिए, टूटना, लक्ष्मी जहां कैद अक्सर पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। अभिमन्यु की आत्महत्या बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे ताजमहल इंपॉर्टेंट है। किनारे से किनारे तक और प्रतीक्षा, ये इतना आप बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। कमलेश्वर की कहानियां अक्सर पूछी जाती हैं। तो अब यहां देखिए, राजा निर्बंसिया बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। तलाश, बयान और नीली झील, ये दो, नीली झील और राजा निर्बंसिया बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिएगा। और इनके बारे में अगर मैं बताऊं तो यह समांतर कहानी के प्रस्तोता माने जाते हैं। किस कहानी के? समांतर। ये पूछता है, ये पूछता है कि ये कौन किस कहानी के प्रस्तोता है, तो इसको ध्यान देना होगा। नई कहानी, समांतर कहानी, कहानी, ये सब आपको आगे हम बताते रहेंगे, ठीक है ना। समांतर कहानी के प्रस्तोता माने जाते हैं, ठीक। अच्छा, आगे बढ़िए। निर्मल वर्मा, निर्मल वर्मा का जो कहानी है, लंदन की रात, कुत्ते की मौत और परिंदे। तो परिंदे तो अक्सर पूछा जाता है, परिंदे जो है अक्सर पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। और लंदन की रात, तीन ही है, इसको बढ़िया तैयार कर लीजिएगा क्योंकि तीनों पूछा जा सकता है कोई ना कोई। आगे देखिए, भगवती प्रसाद वाजपेयी का, ठीक है ना, इनको देख लिया जाए। दीप मालिका, हिलोर, मिठाई वाला, झांकी, हृदय गति, स्वप्नमयी और शबनम, त्याग और वंशीवादन, निंदिया लागी, ये इतना है। तो देखिए इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। निंदिया लागी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा बढ़िया से। स्वप्नमयी भी अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। ये दो तो थोड़ा सा बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। आइए अज्ञेय जी की कहानियों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। कड़ियां, अमर बल्लरी, खितिन बाबू, रोज, रेल की सीटी, हर सिंगार, शरणार्थी, मैना, सिग्नेलर, गैंगरीन, पठार का धीरज, हजामत का साबुन। और अब इनके कहानी संग्रह की मैं बात कर लूं तो देखिए, त्रिपथगा इनका कहानी संग्रह है। कोठरी की बात भी इनका कहानी संग्रह है। जयदोल भी कहानी संग्रह है। और अमर बल्लरी भी इनका कहानी संग्रह है। ये इतना आप तैयार कर लेंगे कहानी संग्रह के बारे में भी। इलाचंद जोशी, इलाचंद जोशी का जो कहानी है वह है रोगी, मिस्त्री, चौथे विवाह की पत्नी और प्रेतात्मा। ये इतना है, आप इसको बढ़िया से तैयार कर लेंगे। और इन्हें मनोविश्लेषणवादी कथाकार माना जाता है। क्या माना जाता है? मनोविश्लेषणवादी, मनोविश्लेषण वादी कथाकार माना जाता है, ठीक है ना। तो इसको भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो दोस्तों इस तरह से ये आपका इतना कहानी संग्रह, यह एक भाग में, चूंकि वीडियो काफी लंबा हो जाता अगर सारा कहानी एक साथ लेकर आपके सामने आते तो फिर शेष जो कहानी है, कहानी संग्रह है, उनके बारे में जो तथ्य है उसको फिर हम लोग अगले वीडियो में मिल करके
उसकी तैयारी करते हैं। और दोस्तों, अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको बहुत सारा पीडीएफ पड़ा हुआ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आप चाहें तो मेरे इंस्टाग्राम पेज को ही फॉलो कर सकते हैं, या फिर फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ भी मैं ये छोटा छोटा जो विषय वस्तु है, नई नई कहानियाँ, उसको भी मैं धीरे धीरे पोस्ट करता रहूँगा समय के साथ। ठीक है, तो अब तक आप लोग हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिए और प्रतिदिन आपको एक वीडियो अवश्य मिलेगा। और मैं कोर्स के अनुसार तैयारी करवाऊंगा। पहले मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा, उसके बाद से उसका प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा। ठीक है ना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर भी जबरदस्त कीजिए ताकि मेरा उत्साह बना रहे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।